चलिए दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। इसमें होता है जो 10th मई का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, जो कि मंडे का दिन। तो मंडे के दिन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। चलिए, यहाँ पे जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी 14,823 पे, 98 पॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर यहाँ पे एडवांसेस में देखें तो 33 देखने को मिल रहा है, डिक्लाइंस में 17 देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से देखें कहाँ पे कॉल राइटर है, पुट राइटर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखें तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो कि 12 में का, तो वहाँ पे अपन देखने वाले हैं। चलिए, अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 14,800 पे, उसी लेवल पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 14,800 का जो लेवल है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखे तो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 8,000 यहाँ पे जो ऊपर की तरफ का लेवल है 14,900 का। और उसके बाद में देखें तो 10,000 यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऊपर की तरफ का लेवल है, जो कि 15,100 का। और 15,000 का लेवल भी यहाँ पे अगर देखें तो 7,000 कॉल राइटिंग। तो ये लेवल जो है अपन के ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ अगर देखें, यहाँ के नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखे तो 23,000 पुट राइटिंग यहाँ पे 14,800 के लेवल पे देखने को मिल रही है। तो 14,800 का जो लेवल है एक अच्छा खासा सपोर्ट के लिए वर्क कर सकता है। उसके बाद में देखे तो 9,000 यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि 14,600 का लेवल है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखे तो 14,600 का जो लेवल है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है। तो चलिए, यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से देखा कि कहाँ पे कॉल राइटर है, पुट राइटर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी चार्ट पे जाएंगे, तो चार्ट पे अगर देखे तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा है, जो कि डेली कैंडलस्टिक पे। और जैसे अपन ने कहा था कि अपना ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलता है, तभी अपन बुलिश होंगे। तो अभी मेरा जो व्यू है, तो मेरे बुलिश साइड व्यू है कि अपने जो ट्रेंड लाइन के अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिले। लेकिन अगर क्लोजिंग देखें तो यहाँ पे जो कैंडल है वो इंडिसिजन कैंडल बन चुकी है, जो कि डोजी। अगर इस डोजी के ऊपर, इसके हाई के ऊपर निकलता है, यहाँ पे क्लोजिंग कहते तो अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 14,889, इसके अबव जाता है तभी मैं लॉन्ग करूंगा। और ऊपर की तरफ जो टारगेट जो मेरे हिसाब से आ रही है, जो कि 15,051 का है। लेकिन इस डोजी कैंडल के नीचे अगर यहाँ पे क्लोज होता है, इसके नीचे आता है, तो मेरा नीचे की तरफ टारगेट जो रहेगा 14,650 का। तो कल का ट्रेडिंग सेशन मतलब मंडे का ट्रेडिंग सेशन जो रहेगा, तो वहाँ पे देखेंगे इस डोजी कैंडल का हाई के ऊपर यहाँ पे कैंडल सस्टेन करता है, तो अच्छा सा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। तो गैप अप भी ओपन हुआ, तो देखना पड़ेगा उस टाइम क्या सिनारो बन रहा है। तो अभी चले यहाँ पे निफ्टी का मैं चार्ट लगा लेता हूँ। निफ्टी के 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे भी देखेगा कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए। अगर यहाँ पे देखे तो 14,000 का 800 का जो लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की तरफ लेवल देखे तो 14,870 और 14,920 तरफ 14,993 इंट्राडे के लिए लेवल से 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे। लेकिन अगर 14,800 के नीचे क्लोजिंग है तो सडनली फॉल, जो कि 14,700 का लेवल तक आएगा, 14,669 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक गैप फिल करने के लिए बचा है, तो यहाँ पे 14,743 आ सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा किस सिनेरियो में आता है। 14,800 के नीचे यहाँ पे क्लोज होता है तभी। तो फ्राइडे के सेशन में लगता था कि आएगा, लेकिन यहाँ पे उसने एक क्यू टर्न लिया, यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस बैक देखने को मिला। तो मंडे के सेशन में देखना पड़ेगा, अगर गैप अप भी खुलता है तो वो गैप फिल करेगा, वो गैप फिल करके ये भी गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ उसको आना ही पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे निफ्टी पे क्या चल रहा है और किस तरह से। और डेली कैंडलस्टिक पे तो अपन ने देखा कि जो लेवल से इन लेवल के साथ यहाँ पे मार्केट वर्क कर रहा है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, जो कि 12 मई का एक्सपायरी है। और बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी अगर देखे तो 32,900 है, जो कि 33,000 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ 33,000। ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे ही एक अच्छा सा हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुआ है, और यहाँ पे पुट राइटिंग देखे तो सबसे ज्यादा कम हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो सडनली ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 8,000 कॉल राइटर है, जो कि 33,200 क्लियर। और उसके बाद में 14,000 कॉल राइटर पड़े हुए, यहाँ पे 33,500 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद में अगर देखें तो नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट देखे तो यहाँ पे 7,000 पुट राइटर देखने को मिल रहा है, जो कि नीचे की तरफ 32,500 का एक सपोर्ट है। इसलिए सपोर्ट को ब्रेक करेगा तभी सडनली वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन एक अच्छा सा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 32,500, और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखे तो 33,500 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा से देखा कि कहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी मैंने कहा था कि मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल था 32,830, उसके अबव इसने क्लोजिंग दी, एक अच्छा सा एक वोलेटाइल कैंडल बनाया, जिसका हाई देख सकते हैं 33,256 का देखने को मिल रहा है। अगर इसके अबव सस्टेन करता है तो
एक 33,800 की आप बुलिश कैंडल देख सकते हैं। बुलिश कैंडल, इस बुलिश कैंडल के हाई के नजदीक जाने की कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 34,000। अगर 34,000 का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से यहाँ पे 35,000 या 34,800 की लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो चलिए, अभी तक बुलिशनेस देखने को मिल रहा है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो देखना पड़ेगा मंडे के सेशन में क्या देखने को मिल रहा है। चलिए, भी बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे 15 मिनट का, उसके ऊपर भी देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट मेरे लिए। जैसे मैंने कहा था कि 33,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जोन यहाँ पे भी जब आएगा तो ट्रैप जोन होगा, मैंने आपको कहा था। यहाँ पे सडनली वो नीचे की तरफ आया, जो कि कल फ्राइडे के सेशन में गैप अप होके नीचे की तरफ इसने गैप तो फील कर दिया बैंक निफ्टी ने। तब ये अच्छा खासा अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है 33,000 के ऊपर की तरफ लेके, तो 33,312, 33,574 और 34,000 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। लेकिन 32,945 के नीचे यहाँ पे ट्रेड करता है तो 32,745, सॉरी 753 और 32,600 का लेवल नीचे की तरफ ओपन है। तो इन लेवल के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन, मतलब मंडे के ट्रेडिंग सेशन आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल है, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको मेरे सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन होना, वहाँ पे तरह तरह की बैंक निफ्टी निफ्टी और स्टॉक्स के चार्ट्स पोस्ट कर देता हूँ, और वहाँ पे मैं ऑप्शंस के भी कॉल पोस्ट करता हूँ जो कि आपके एजुकेशन पर्पस रहेंगे। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन पर्पस बनाता हूँ। इस तरह से एनालिसिस करने के लिए, अगर सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, मेरे नीचे डीमैट अकाउंट का लिंक दिया जो कि जीरोदा, एलएसब्यू और एंजल ब्रोकिंग, उसी कहा से भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे पिन कीजिए अगर आपने किया हो, अदरवाइज मेरे को टेलीग्राम पे पिन कीजिए, ताकि मैं देख के आपको मेरे जो सपोर्ट ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।